है, एक दक्ष जब से तू आया बकरे की तरह मैं करता, मुझे नहीं जानता, मुझे नहीं पहचान, जा तेरा सर बकरे का हो जाए। अब रघु जी खड़े हो गए, दाढ़ी में हाथ घुमा दे, क्यों रे ससुर जमाई की लड़ाई थी, तुम काहे बोल पड़े बीच में? जाओ तुम जैसे शिवगण पाखंडी हो जाएंगे। नंदी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम जैसे बाबा गली गली भीख मांगने वाले भिखमंगे हो जाएंगे। शंकर जी को लगा, हे भगवान, ये स्वागत सम्मान समारोह था, ये तो श्राप समारोह बन चुका। शंकर जी वहां से उठे, चुपचाप चले गए। क्या उत्तर दें? शंकर जी गए। एक दिन दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में शंकर जी को ना बुलाया, बाकी सबको बुलाया। यज्ञ किस लिए किया था? कि हम शिव का अपमान करेंगे। वो यज्ञ किस लिए था? कि हम शिव का, जब कोई यज्ञ अनुष्ठान आप इसलिए करते हैं कि हम इससे उसे नीचा दिखाएंगे, तो वो सफल नहीं हो सकता, क्योंकि यज्ञ अनुष्ठान किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सबका आदर सम्मान करने के लिए और सब में भगवान का दर्शन करने के लिए होता है। कोई नीचा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। इस भाव से हमें यज्ञ अनुष्ठान करने चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए। हम क्यों किसी को नीचा दिखाएं? इसलिए इन सारी बुराइयों से बचो। दक्ष ने कनखल में यज्ञ रचा, उस यज्ञ में शव को बुलाया, भगवान शिव को नहीं बुलाया। माता सती को पता लगा कि ये देवता आज देवियां सज धज के कहां जा रही हैं। अच्छा, ये दुनिया के लोग बड़े मजे लेते हैं। किसी को पता चल जाए कि भाई भाई की लड़ाई है, तो बड़े भाई की बेटी में, बड़े भाई की बेटी के विवाह में तो रिश्तेदार आएंगे, पर जूता उतारने छोटे भाई के घर जाएंगे। कहो तुम्हें नहीं बुलाया? नहीं, हमें नहीं बुलाया। लोग बड़े मजे लेते हैं। अच्छा सुनो, हम कल आएंगे, जूते रखे। इन्हें पता है कि दोनों भाइयों का लड़ाई झगड़ा है, तो ये लोग और क्या नमक डालते हैं। अरे राम राम, हमें ना बुलाया होता, कम से कम तुम्हें तो बुलाते, तुम तो सगे हो। और मिर्ची मसाला डाल के वो भिड़ाते हैं। तुम्हें नहीं बुलाया। तो शंकर जी की और दक्ष की लड़ाई चल रही है, देवताओं को पता है। तो देवियां सज धज के ना शिवलोक के पास से, जबकि दूसरी सड़कें भी हैं, वो सड़कें उजली कर रही हैं देवियां देवता लोग, वो वहीं से जाएंगे ताकि सती जी की नजर पड़े। सती जी की पड़ गई, अरे बहन आज ये मंगलसूत्र बड़ा वाला और महारानी हार पहन के कहां चली? अरे तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। सती जी बोली, हमारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, तुम्हें पता, हमें पता नहीं। शंकर जी के पास गई, हे भोलेनाथ, आपको कोई निमंत्रण कार्ड मिला, कोई टेलीफोन आया? शंकर जी ने कहा कुछ नहीं आया। बोले हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, आपको बुलाया नहीं? शंकर जी ने बिठाया, बोले तुम्हारे पिताजी से हमारी कट्टी हो गई है, वो हम नहीं बुलाएंगे। क्यों कट्टी हो गई? अरे बोले वहां उस दिन हम गए थे, खूब अपमान किया, हम चले आए, उन्होंने इसलिए यज्ञ किया है, हमें नहीं बुलाएंगे। वो एक काम करो, तुम भी मत जाना, तुम्हें नहीं बुलाया, नहीं बुलाया, मत जाओ। सती जी ने कहा पिताजी भूल गए होंगे, बुलाया होगा, कोई कार्ड पहुंच ना पाया होगा, पोस्टमैन समय से नहीं आया होगा, आप तो चलो। शंकर जी ने बहुत समझाया, मत जाओ, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी कहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेघ, सोना भी बरस रहा हो और आपको बुलाया नहीं गया तो आप मत जाओ। पर कथा भागवत में तो बिना बुलाए जाना चाहिए, है ना? सत्संग में तो बिना बुलाए यहाँ बुलाने की जरूरत। आप लोग आज कथा के बाद घर जाएंगे तो अपने पड़ोसियों को बताएंगे, भैया चलो छींद धाम में कथा हो रही है, 7 दिन का मौका मिला है, सारी जिंदगी में पहली बार अवसर मिला है, ये दास अनिरुद्ध आपके बीच में आया है, खूब प्रेम से कथा सुनने आओ और अपने पड़ोसियों को, बहन बेटियों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को बताओ कथा हो रही है। माताएं, बहनें, भाई लोग, पिता तुल्य पुरुष लोग, आप सब लोग अपने पड़ोसियों को बताइए। कौन कौन बताएगा? ये काम कौन कौन करेगा? और बताना बस मत, पकड़ पकड़ के लाना। चलो घर में खटिया क्यों तोड़ रही हो, चलो कथा सुनने चलो। घर में बैठने से क्या लाभ मिलेगा? चलो तो लाएंगे आप लोग मैया पकड़ पकड़ के, चलो। तो शंकर जी तो कह रहे हैं कि आप मत जाओ। सती बोली नहीं जाएंगे, बहुत समझाया, नहीं मानी, सती जी गई। और जब गई तो बाद में फिर शंकर जी ने माता सती के लिए रास्ते में फिर नंदी को बुलाया। सुनो, जब चली गई सती तो एक काम करो, नंदी तुम चले जाओ और सुनो, माता जी के जरा वो साड़ी भी ले जाना, जरा मेकअप किट भी ले जाना, वहां अपना सच सवर लेंगी, क्योंकि भाई बेटी के घर, बाप के घर जा रही हैं, नहीं कहेंगे लो हमारी लड़की को ऐसे भेज दिए, तो श्रृंगार करके जाए।
तो भगवान शिव ने भेज दिया नंदी जी को। नंदी जी बोले माता जी रुको, ये श्रृंगार कर लो। शंकर जी ने साड़ी भेजी है, भेज दिया। माता जी श्रृंगार करके चली, नंदी में बैठकर चली। अब जैसे ही पहुंची कनखल, कनखल हरिद्वार के पास है, कनखल पहुंची तो वहां पर माता सती की बहनें आई हैं, वो बड़े मजे ले रही हैं। कहो बहन बिना बुलाए आ गई, बिना बुलाए आ गई। एक बात बताएं मेरी माँ, रिश्तेदार भी तब ज्यादा इज्जत करते हैं जब आपके पास पैसा हो। पैसे नहीं हो तो रिश्तेदार भी आपको पूछते नहीं। सुख के सब साथी दुख में न कोई। सती, अच्छा माता सती को ना उनकी बहनें जरा कम इज्जत देती हैं। बोले तुम्हारे पास तो रहने का घर भी नहीं है, तुम्हारे पति के पास तो पहनने के कपड़े भी नहीं है, इसलिए सती की इज्जत जरा कम करती हैं वो लोग, क्योंकि उनको पता है कि इनके घर में तो रहने का। वो ये नहीं जानती कि भगवान शंकर हैं और ये तो अपने चेलों को लंका दिए बैठे हैं। ये सोने की लंका जो है ना, ये शंकर जी ने बनवाई थी अपने रहने के लिए। चेला गृह प्रवेश कराने गया तो शंकर जी ने कहा पंडित जी बताओ दक्षिणा क्या लोगे? बोले बढ़िया घर बना है आपका, यही दे दो। शंकर जी बोले ठीक है ले लो। अब अगर दानी है ना, दे दिया। ऐसे शंकर जी हैं, चेलों को सोने की लंका में रखते हैं और खुद पहाड़ पर बैठे, छाया भी नहीं है सिर पर। सती जी का खूब अपमान किया, कोई बोला नहीं, पर एक माँ है, माँ तो माँ होती है। माँ बड़े रोती हुई मिली, बेटा तुम बड़े दिनों में आई हो, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे पति का बहुत अपमान किया, मैं स्त्री हूँ क्या करूँ? पर बेटी कैसे हैं, पति कैसे हैं, सब ठीक हैं। माँ तो माँ होती है ना, माँ तो ममता की मूर्ति होती है। इसलिए आप लोग भी अपनी माँ की सेवा किया करो, माँ का आदर और माँ का सम्मान किया करो, क्योंकि माँ तो माँ होती है, करुणामयी है। माँ के जैसा कोई नहीं। आप लोग कितने लोग अपनी माँ की, जितने पुरुष बैठे हैं बताओ, आप में से कितने लोग अपनी माँ की सेवा आप लोग रोज करते हैं? कितने बच्चे आप में से माँ के चरण रोज दबाते हैं? देखो पूरे में शायद 1-2 हाथ दिख रहे हैं बस। अब दबाते ही नहीं है तो सेवा नहीं करते अपनी माँ की। क्यों? आपकी माँ है, पाँव दबाते हो कभी कभी के रोज? दूर रहती हैं आपसे तो आप रखते नहीं हो क्या? रखते हैं, आती जाती रहती है। जब रहती है आपके पास तो सेवा करते हो। माँ की सेवा किया करो, भगवान की सेवा मत करो, भगवान की पूजा मत करो। माँ की सेवा, माँ की पूजा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं मैं अपनी पूजा से नहीं प्रसन्न हो। माँ की सेवा, माँ की पूजा, माँ की आराधना करो। माँ बड़ी करुणामयी है। आजकल समाज में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वृंदावन में गौरी गोपाल वृद्धाश्रम है भैया, ऐसी माताएं रहती हैं कि आपको मैं हाल सुनाऊं तो आप रोने लग जाएंगे। इतना कष्ट उठाते हैं वो, इतना कष्ट दिया उनके बेटा ने, बहू ने, कि वो बेचारी परेशान। एक माँ ऐसी है गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में, जिन माँ के 4 बेटे हैं और मैया 2 साल से रहती हैं। 4 बेटों में एक बेटे का आज तक फोन नहीं आया ये जानने के लिए कि माँ तुम कहाँ हो, कैसी हो, जिंदा हो कि नहीं हो। 4 बेटे हैं और चारों अच्छे कमाते खाते हैं, लेकिन एक माँ का कोई हाल चाल नहीं। हम लोग यहाँ जब माताएं आती हैं ना गौरी गोपाल आश्रम में, तो उनके बेटों से कहते हैं कि आपकी माँ आई है, आप लेकर चले जाओ, अपनी माँ को सेवा करो। तो कुछ बेटे तो साफ इनकार कर देते हैं, महाराज जी हमें फोन मत लगाना, हमारे लिए हमारी माँ मर गई है। हमने कहा भैया मरी नहीं है, जिंदा है तुम्हारी माँ। नहीं, बोले हमारे लिए मर गई। 4 बेटे हैं, चारों ने कह दिया हमारी माँ मर गई, जिंदा है। अब देखो, क्या माँ कभी कह सकती है कि मेरा बेटा मर गया? तो आज तक धरती में कोई माँ ये नहीं कही कि बेटा जिंदा है और माँ कह दे कि मेरा बेटा मर गया। कभी गुस्से में कह दे तो अलग विषय है, लेकिन माँ दिल से ये नहीं कहती कि मेरा बेटा मर गया। लेकिन माँ जिंदा है और बेटों को हम लोग आश्रम से फोन लगाते हैं कि तुम्हारी माँ बीमार है। एक माँ को हमने देखा कि बीमार पड़ गई, मृत्यु के समय पर आ गई, हॉस्पिटल ले गए।
वहां पर उनकी मृत्यु हो गई क्योंकि अत्यधिक बूढ़ी हो चुकी थी। तो मरने के बाद जब माँ मर गई, माँ का प्राण चले गए, तो हमने बेटे को फोन लगाया, बेटा तुम्हारी माँ चली गई भगवान के घर, आओ और माँ का अंतिम संस्कार तुम अपने हाथ से कर लो। तो बेटे ने साफ इनकार कर दिया, साहब मैं इस बात का गवाह हूँ। बेटे ने इनकार कर दिया, महाराज जी हमें फुर्सत नहीं है, माँ मरी पड़ी है। बेटे को कहा जा रहा है कि तुम्हारी माँ चली गई, अंतिम दर्शन करने आ जाओ, अंतिम चरण स्पर्श करने आओ। बेटा नहीं आया साहब। तब उस माँ को कंधा ये दास अनिरुद्ध ने दिया और माँ की तेली इत्यादि सारी वहां पर आश्रम में हुई। 265 माताएं हैं ऐसी जिनके अपने बेटों ने कोई मतलब नहीं रखा, उनका बेटा बनकर ये दास, उनकी हम चरण सेवा भी करते हैं माँ की, हम माँ के चरण दबाते हैं, माँ की सेवा खुद करते हैं। और आप लोग से प्रार्थना यही है, आप लोगों से, कि आप लोग कभी वृंदावन आना, अपनी आंखों से आकर देखना कि वहां माताओं की सेवा किस तरह होती है। यदि कोई सहारा नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान ने हमें और आपको इस लायक बनाया है कि हम और आप ही माओं का सहारा बने। यदि आप लोग इस लायक हैं तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि वृंदावन में इन माओं के लिए आप एक माँ को गोद जरूर लीजिएगा। आप में से जितने लोग बैठे हैं एक माँ का सहारा बनिएगा। आप एक माँ को गोद लेकर जीवन भर रोटी देने का संकल्प कर सकते हैं। आप एक माँ को जीवन भर रोटी देने के लिए पीछे कार्यालय लगे हैं, अपना नाम लिखाकर रसीद प्राप्त कर सकते हैं और माँ को गोद लीजिए कि हमारी रोटी भी, एक रोटी हमारी भी वृंदावन तक पहुंचे और ये माएँ खाएं, जीवन भर आपकी रोटी मिलती रहे। तो आप भी इन माँओं की सेवा से अपने आप को जोड़िए। आप चाहें तो माताओं के लिए आश्रम छोटा पड़ गया है, एक बड़ा आश्रम बनाने जा रहे हैं जहां पर 1000 वृद्ध माताएं रहेंगी, काम भी वहां का आधा हो चुका है। आप भी एक कमरे की छत डलवा सकते हैं कि आप भी कमरे की छत डलवाएं कि आपकी छांव में वृद्ध माताएं रहें, और आप लोग भी एक कमरा बनवाकर आश्रम में माँ को समर्पित कर सकते हैं। तो आप भी इन माँओं की सेवा जिस प्रकार जुड़ना है जुड़िएगा। ईश्वर ने बनाया है योग्य तो जरूर लाभ लीजिएगा। और वृंदावन में एक रसोई चलती है जहां हजारों साधु संत अन्न क्षेत्र में प्रसादी ग्रहण करते हैं। रोज अन्न क्षेत्र बंटता, हजारों साधु संत रोज खाते हैं। आप लोग कितने लोग वृंदावन आए हैं, कभी आप आए हो? कितने लोग आए हैं आप में से? कितनों ने गौरी गोपाल आश्रम की सेवा को अपनी आंखों से देखा है? जिन्होंने देखा वो हाथ उठाएं। देखो आप में से इतने लोग हैं जो देखे। अच्छा ये बताओ, जो हम कह रहे हैं वो सही है कि गलत है? लगभग भक्तों, आप कभी आकर अपनी आंखों से, आप हमारी वाणी पर बिल्कुल विश्वास मत करना, अपनी आंखों से आकर देखना। हजारों संत नित्य प्रसाद पाते हैं। आपसे विनती है, एक दिन का अन्न क्षेत्र आप लोग भी बंटवाना अपनी ओर से।